यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते चन्द्रसर्वत्र वन्दते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो श्री गणेशाय नमः। यं प्रवृत्तमवेत्कृतं द्वैपायनो विरहकातराजुगां पुत्रेति तन्मयतया करोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय मिततेजसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्यं अध्यात्मदीपं मतिदेशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनिना। तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनिना। श्री शुकदेवाय नमः। श्री शिवांशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री जयराम जी महाराज की जय हो। श्री देवेंद्र स्वरूप जी महाराज की जय हो। श्री ब्रह्म स्वरूप जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय हो। मूर्त और अमूर्त रूप में हमारे सामने विद्यमान संत पुरुष महापुरुष जयराम विद्यापीठ के इस प्रांगण में और इस वेद भवन में समस्त देवी देवता विराजमान भगवान को सम्मुख करके आज हमारा गीता का 18 अध्याय आज संपूर्ण हो चुके हैं। तो इसी विषय में यहाँ पर आए मेरे छात्र बहुत ही श्रद्धा के साथ जिन्होंने इस गीता के पाठ को संपन्न किया और हमारे शिष्य सुबुद्ध शिष्य दीपक शर्मा जी के द्वारा ये 18 अध्याय संपूर्ण गीता को
इतने भाव से, माधुर्यता से, इतनी लय से इसको संपन्न किया। तो दीपक जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और सभी बच्चों को भी साधुवाद, शुभकामनाएं। हमारे पुजारी के रूप में हमारे शिष्य पंकज जी का भी बड़ा सहयोग रहा और सभी अध्यापकों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और ये हमारा जो वस्तुता है, जो सही रूप में जो गीता जयंती है, यही गीता जयंती है। ज्यादा दिखावा एक अलग चीज है, लेकिन वस्तुता है अगर हम गीता जयंती मनाएं तो इस प्रकार गीता जयंती मनाएं। या तो भागवत जी का मूल पाठ या भगवान की गाई हुई गीता, उसका पाठ, क्योंकि उसी के उपलक्ष्य में हम ये काम करा ही, उसी की खुशी में आज हम ये गीता जयंती के लिए जितना भी कर रहे हैं वो भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। भगवान की अमृत का जो प्राकट्य हुआ, उस प्राकट्य के उपलक्ष्य में भी हम इस सभी आयोजनों को करते हैं। भिन्न भिन्न विद्यालयों के यहाँ विद्यार्थी आते रहे हैं। बहुत बड़ा समारोह हमारे महाराज जी के द्वारा यहाँ संपन्न कराया जाता रहा है, लेकिन अब कोरोना 19 के चलते ये थोड़ा सा सिमट कर रह गया। फिर भी हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि सही रूप में गीता का पाठ जो हुआ विद्यापीठ में, यही गीता जयंती है। मुझे तो ऐसा लगा, बहुत पता नहीं, क्योंकि गीता शास्त्र विदुर ये पढ़े हुए, गीता शास्त्र जो है बहुत ही महान है, बहुत होते हैं। जिसने इस गीता का पाठ यहाँ किया बैठ करके कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में, उसकी वाणी सदा के लिए शुद्ध हो गई, विमल। एक एक शब्द गीता का मान है, एक एक शब्द मंत्र स्वरूप है। हमारे भारतीय संस्कृति में 3 ग्रंथ ऐसे महान हैं, श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामायण जी और श्री भागवत जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि कर देने वाले सब कुछ ही इन तीनों ग्रंथों, इनसे बाहर कुछ नहीं। चाहे आप किसी भी धर्म में जाइए, सबकी तिथियां लिखी है, फलाश्रम में ये धर्म बना, हर धर्म की एक तिथि। लेकिन बड़े खुशी की बात है कि सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं। ये आदि अनादि है, जब से सृष्टि बनी है, जब से परमात्मा है, तब से हमारी जो सनातन धर्म परंपरा है वो हमेशा से ही चली आ रही, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये हस्ती हमारी मिट नहीं सकती, ये हस्ती हमारी चलती रहेगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये सनातन धर्म परंपरा है, अद्भुत ग्रंथ है। संतों ने कहा है कि एक अक्षर पुंसा, कि तीनों ग्रंथों का एक एक अक्षर जो है वो मंत्र स्वरूप है। अगर एक अक्षर को भी हम जान लें तो समझ लीजिए कि हमने मंत्र होता है। तीनों महान ग्रंथ है, इनसे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और एक बड़ी खास बात बताता हूं, गुरु गोविंद
शिष्यों की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा अंश वितरण किया जाए। भागवत की बड़ी महिमा है। ये भागवत कोई पोथी नहीं, साक्षात नारायण का स्वरूप है, भगवान गोविंद का स्वरूप है। भागवत जी जो पुस्तक है, पुस्तक के रूप में है, वो साक्षात भगवान गोविंद का स्वरूप है। इसलिए कहा गया है कि इयं मामयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणा पाठा दर्शनात् पापनाशिनी। कि ये मूर्ति भागवत की जो पोथी है, मूर्ति स्वरूपा है। किसकी मूर्ति स्वरूपा है? भगवान गोविंद की मूर्ति है साक्षात। ये कोई पोथी नहीं। जिस समय भगवान अपने स्वधाम को जा रहे थे, उस समय उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु, आपके पीछे पड़े जो भक्त लोग, जो दीवाने हैं आपके स्वधाम पधारने पर ये क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? और मैं तो जी नहीं सकता प्रभु, मुझे भी साथ लेकर चलिए। भगवान गोविंद बोले कि उद्धव, तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम विद्वान और तुम ऐसी बातें करने लगे हो, तो बताइए कौन किसके साथ आया हो, कौन किसके साथ है? एक दिन इस पृथ्वी पर सबको जाना पड़ेगा। जो इस भूमंडल पे आया, वो देव हो, मनुष्य हो, इंद्र हो, सबको जाना है। तो इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम बद्री का आश्रम जाओ और वहीं मेरा स्मरण करो। बोले प्रभु, कोई आश्रम दीजिए जिसको लेकर मैं आपका चिंतन करता हूं, मैं शांति को प्राप्त हो जाऊं। आपके भक्त लोग भी इस कली का घोर कलयुग में कोई ऐसा सहारा बन जाए जिससे इन सबका निर्वाह हो सके। ये सब आपका नाम लेते कर जाए, ऐसा कार्य नहीं। तो बताते हैं कि भगवान देखते देखते और द्योहित हो गए और एक ज्योति बन करके श्रीमद् भागवत जी की पोथी में समा गए। गोविंद भगवान की जय हो। वे गोविंद की जो मूर्ति है वो साक्षात श्रीमद् भागवत जी है। इसलिए कुछ मुख्य बातें मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। भागवत जी के लिए बहुत समय चाहिए। ये मुख्य मुख्य सी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। भागवत जी की जो पोथी है, ये भगवान की साक्षात मूर्ति है। जब भी आपको कहीं कोई अपने शीश पर धारण करके और उस मूर्ति को कहीं बैठाने के लिए, कहीं व्यासपीठ पर रखने के लिए, स्थापित करने के लिए जा रहा हो, तो उसमें कृपया उठ करके आप लोग प्रणाम जरूर करें। यदि भागवत की पोथी को कोई प्रणाम नहीं करता जब वो किसी के शीश पर धारण होती है, तो सब लोग एक वर्ष का पुण्य समाप्त हो गया। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए भागवत जी को प्रणाम अवश्य करें। अपने घर में भी अगर आप पढ़ना जानते नहीं हैं या पढ़ने का समय नहीं है, तो एक पीठ वस्त्र पर भागवत जी को स्थापित अवश्य करें। हमारे यहाँ एक
अभी मुझे स्मरण आ गया इस पोथी की बात सुन करके। अपने यहाँ पुरुषोत्तम जी हैं आपके गुरुजन, उनके घर में वो बता रहे थे कि बहुत पुरानी एक भागवत जी की मूर्ति पोथी के रूप में रखी थी। तो घर में किसी वजह से आग लग गई। आग लगी तो वो करीब 100 वर्षों से पुरानी है शायद, पुरुषोत्तम जी बता रहे थे। पूरी की पूरी चौकी जल के खाक हो गई और भागवत जी वैसी की वैसी रखी गई। तो भागवत की ऐसी महिमा। श्लोकादम श्लोकपादम नित्यम भागवत भवन। एक श्लोक आधा श्लोक अगर कोई बोल लेता है, नित्य भागवत, नित्य उद्भव होता, नित्य हमारी उन्नति। तो ये सब ओर से उन्नति कर देने वाला ज्ञान है, महान ज्ञान है। जिस समय बच्चों थोड़ा सा सुन करेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सत्चित आनंद है भगवान, और उनका स्वरूप क्या है? सत्चित और आनंद। सत्य स्वरूप है, चित्त वह चित्त का विषय है, जो दिल का विषय है, और आनंद जो अप्रकट है। अप्रकट कैसे है? किसी ने भोजन किया, अच्छा भोजन था, पूछा कैसा लगा, बोले आनंद आ गया। क्या आनंद आपको दिखाई दिया? नहीं, आनंद अप्रकट। आनंद कैसा है? आनंद अप्रकट है, वो दिखता नहीं, वो केवल अनुभव मात्र है। आपको अनुभव हो रहा है कि मुझे आनंद हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, ये आनंद की केवल अनुभूति मात्र है। इसी प्रकार परमात्मा भी अनुभूति मात्र है। शायद कभी कभी बहुत तपस्या करने के पश्चात भी परमात्मा का दर्शन ना हो, लेकिन आनंद की अनुभूति तो अवश्य हो जाती है, अंदर तो प्रकट हो ही जाता है। जब आपका कोई काम अच्छा हो जाता है तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा हो गया, मैंने बड़ा अच्छा कर दिया। लेकिन वो किया किसने? वो भगवान ने किया। जो अच्छा काम हुआ वो भगवान ने किया, और गलत काम हुआ मैंने किया। ऐसी बात आप स्वीकार करें। जो काम गलत हुआ वो मैंने किया, जो काम अच्छा हुआ वो भगवान ने किया। उसका साथ उसको सौंप दो, मेरी डोर तुम्हारे हाथ है। मुझसे जो पाप हो प्रभु उसको संभाल ले, मैं आपकी शरण में। और एक बात बता देता हूं कि गुरु अगर सच्चा गुरु है तो सदैव अपने शिष्य को वो उन्नति के शिखर पर देखना चाहता है, उसकी लालसा है, उसके हृदय में वो अग्नि है कि मेरा शिष्य कहीं भी त्रुटि
हुई ना रही। मेरे शिष्य में कोई कपट ना रह जाए। अगर कपट रहा तो परमात्मा का प्रागट्य नहीं हो सकता। निर्मल मन अगर सो ही पाप और छल कपट वही क्षेत्र न था। जब तक व्यक्ति निर्मल नहीं हो जाता तब तक परमात्मा का प्रागट्य नहीं होता। तो बच्चों, गुरु अपने शिष्य को हमेशा उन्नति की तरफ देखना चाहता है। अभी मैंने एक श्लोक उद्धृत किया था कि वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपी। बोधमय गुरु ज्ञानमय मूर्ति है। बंदे, और मैं ये बंदे की जगह अगर मंदे कह दूं तो भी गलत नहीं है। अगर बंदे की जगह में मंदे बोल दूं तो भी ठीक है व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि यह मदी, एक तो मदी धातु होती है हर्ष धातु, प्रश्नता की। अरे मदी जिसपे हर्ष इकारांत धातु मदी स्तुतो, वो स्तुति के अर्थ है, इसलिए मंदे बन जाएगा। मंदे गुरु, बोधमय गुरु, ज्ञानमय मूर्ति है गुरु की, उसका क्षय कभी नहीं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। वो कैसी है? शंकर रूपी। और जितने भी गुरु लोग हुए उन सब में सबसे बड़े शंकर जी। भगवान शिव है ज्ञान के दाता। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपी। यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिसके आश्रित हुआ कलम की चंद्रमा भी, जिसके अंदर कलम कहे वो चंद्रमा भी समस्त संसार में मंडित हो गया। तो इसलिए गुरु का शिष्य यदि कहीं त्रुटि में है, कहीं पाप में है, तो भी अगर सच्ची शरण पकड़ लेता है तो गुरु उसे तार देता है और अपने मस्तक पर धारण कर लेता है। जिस तरह से भगवान शिव ने, जिस प्रकार से भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया ऋषि गौतम के भय से, जिस समय भगवान शिव के चरणों में आकर गिर पड़े चंद्रमा, मुझे बचाओ ऋषि गौतम के शाप से, और भगवान के चरणों में गिरे और भगवान ने अपने शीश पर धारण किया और विश्व मंदिर बना दिया। तो इसलिए छल कपटी पापी यदि कोई सच्चे गुरु की शरण में आता है तो वो तर जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। श्रद्धा रखिए। तो ये ग्रंथ जो है एक एक पद पर हमें जीवन जीने की शैली बताता है, तीनों पर ध्यान है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश कर देने वाला है भगवान का नाम। तापत्रय विनाशाय, कौन से ताप? त्रिविध ताप, आदि व्याधि है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देने वाला शिव भागवत ग्रंथ है। क्योंकि इसके जो नायक हैं, भागवत जी के जो नायक हैं वो परमात्मा श्री कृष्ण है। षोडश कलावतार भगवान नारायण जिसके नायक हो, वो कैसे तीनों तापों को निकाल सके?
इसके महात्म्य में आनंद है। बहुत सुंदर प्रश्न जो है किए हैं। एक श्लोक बोला था, यम प्रदत्त ममेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजोगा पुत्रे तन्मयतया तरवो विधि। कोई संतान नहीं थी बच्चों। वेद व्यास जी को थोड़ा इसी को बता देता हूं। हर कथा में प्राय आप सुनते जाते हैं, सुखदेव मुनि ने ये कहा, सुखदेव जी ये बोले, ये सुखदेव है वो, उनके विषय में बात करने की। तो व्यास जी को कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। वेद व्यास जी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने आशीर्वाद प्रदान किया और कैलाश में भगवान लौट गए। भगवान शिव के गले में देख करके अनेकों हड्डियों की माला को माता पार्वती बहुत ही चिंतित हुई कि क्यों इतनी गले में हड्डियां डालते रहते हैं, माला बना लेते। इसी मध्य में चिंतन चल रहा था। भगवान को अपने समाधिस्थ हो गए कैलाश में जाकर के और नारद मुनि आए। नारद जी ने कहा, माता किस चिंता में? बोले, भैया नारद मुझे बड़ी चिंता है। बोले, पता नहीं हड्डी डालते रहते हैं गले में और सब जगह पता नहीं क्या माला ही माला। बोले, हाँ माता, इसी बात को तुम्हें बताने के लिए आया। अच्छा, बोले तुम बताओ इस बात से क्या है? बोले, माता मैं आपको बात में बताऊं। चलेंगे, बहुत चिंतन बढ़ गया। जब हमारे मुख में कोई प्रश्न आ जाए और उस प्रश्न का उत्तर ना मिले तो हम उसके लिए लालायित प्रश्न छोड़ दिया। थोड़ी देर में फिर नारद जी आए। माता में लालसा ही देखना चाहता था, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहता था कि आपको जानने की इच्छा हो। बोले, माता आज भगवान शिव से ही पूछना कि ये माला क्यों डालते हैं हड्डियों में। और बोले, ये सुना है मैंने किसी स्त्री की हड्डियां, तो वो टेंशन दिमाग। बोले, ऐसी कौन स्त्री जिसकी हड्डियां डालते हैं? संसार में जाते उड़ा। नारद जी नारद यानी जिसकी बात रद ना हो, जो एक बार बात रख देते हैं उसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता। इसे नारद, नारद जी ऐसे महापुरुष। संतों का तो काम ही किसी का उद्धार करना। स्वमेव पावयन्ति तीर्थानि संताः। तीर्थ पवित्र नहीं होते, तीर्थ को पवित्र करते हैं संत लोग। जब उनकी चरण धूलि गिरती है तो तब पवित्र होता है तीर्थ। तो माता, पहले क्या होता था, एक ऐसा कक्ष होता था जिसमें औरतें अगर नाराज हो जाती पति से तो एक उस कक्ष में जाकर के, अंधेरे कक्ष में जाकर के बैठे। अंधेरी गुफा थी और माता जो है आई, भगवान शिव आए और उसमें जा बैठे। बोली, भगवान ने आवाज दिया,
बोले जगदम्बा मैया की जय हो। सबकी माता है। तो भगवान से वार्ता हुई कि आज तक आपने मुझे एक भेद क्यों नहीं बताया कि किस स्त्री के हड्डियों की आप माला डालते हैं गले, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, और आपने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? माता करा। उसके बाद भगवान ने कहा कि देवी, ये तुम्हारी ही हड्डियां हैं। तुम जन्म ले करके और बार बार अग्नि में अपने आप को दाह कर देती हो, उसी की हड्डियां में डालना, इससे सबसे ज्यादा प्रेम में आपसे करता हूं। बोले फिर ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते कि मैं भी आपकी तरह मुझे जन्म लेना पड़ेगा? आप तो हमेशा ही रहते, अमर है, मैं भी तो आपके अर्धांगिनी हूं, मुझे भी अमर कीजिए। बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, मेरा भी कोई ऐसा उपाय कीजिए। आप तो ईश्वर हैं। भगवान कहने लगे कि देवी, ये असंभव है। बोले क्यों असंभव है? माताएं ऐसी होती है हमारी, माताएं बहनें जो हैं वो ऐसी होती हैं, वो थोड़ा सा तर्कबाजी जरूर करेंगे, स्वाभाविक है, आपने भी देखा होगा। माता ने कहा नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता? असंभव क्यों है? संसार में कोई काम ऐसा नहीं जो आप ना कर सके और मैं ना कर सकूं। बोले हाँ हो सकता है। भगवान बोले हो सकता है। बोले उसके लिए देवी शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले अमर कथा सुननी होगी, अमर कथा सुननी होगी, उसी से अमर हो सकते हैं। बोले कथा किसकी है? बोले जिसका मैं ध्यान करता हूं, जिसका मैं ध्यान करता हूं, जिसका ये संसार ध्यान करता है, उसके ध्यान करने से ये अमर कथा कौन है? भगवान की कथा। तो ऐसा ही बताते हैं कि ये भागवत और रामायण भी अमर कथा है, जो अमर कर देती है। बोले शब्द क्या है? बोले शब्द ये है कि मैं जब इस कथा को आपको सुनाऊंगा, तब आपने ओम कहते हुए इस कथा को श्रवण करना है, ओंकारा करना है। बोले मंजूर है। और दूसरी बात यह है कि इस कथा को कोई दूसरा जीव न सुन ले, कैलाश में केवल मैं और तुम ही नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति या जीव आसपास में नहीं। बोले मंजूर। चलो बैठो व्यासपीठ पर। भगवान महादेव व्यासपीठ पर बैठ गए, चारों तरफ दृष्टि घुमाई, देवी ने कोई नहीं, मस्त कथा चल रही है। माता पार्वती जो है हुंकारा भरती रहती है, जो भी कथा चलती है ओम ओम ओम, ये हुंकारा चलता है। जब कथा समापन की ओर चली गई तो माता को नींद आ गई, माता सो गई। एक
तोता वहां बैठा हुआ था। एक तोता वहां बैठा, कहां से आया? भगवान। उसने सोचा ये तो अन्याय होगा, सारे संसार की माता जगदम्बा का अपमान, और भगवान शिव को क्रोध हो जाएगा, इसलिए कार्य मां का कार्य मैं कर देता हूं। जिसने अपनी माता की बात को स्वीकार कर लिया वो कभी मर्यादा दान नहीं सकता, अलैख हो जाता है। वो जिसने गुरु के वचन का पालन कर लिया वह कभी ठोकर नहीं खाता, दुनिया उसके चरणों में लेट गई है। शुक ने, उस तोते ने ओंकार भरना सीखा। ओंकार चलता रहा, भगवान मस्ती में, अपने आनंद में, अपने आनंद स्वरूप में, और भगवान की अमर कथा अजस्र रूप से बहा रही अपने ओंकार बिंद से। तो महान कथा का प्रादुर्भाव है। आनंद कथा का प्रादुर्भाव हो रहा, और शुभ यदि तोता बड़े चैन से समस्त कथा का श्रवण कर रहा है। अंत में हुआ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः
सुखदेव के रूप में विख्यात है। वही सुखदेव है जिन्होंने अपने पिता वेदव्यास से ये 18,000 श्लोकों से अन्वित श्रीमद् भागवत अमर कथा का श्रवण किया पिता वेदव्यास से, और उसी कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। तो ये सुखदेव जी थे, शिवांश बोलते थे। भगवान शिव ही स्वयं प्रकट होकर के और राजा परीक्षित के सामने आए हैं। बच्चों, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। कि नए विषय बताइए, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर उसके पश्चात सुत जी कहते हैं, प्रीति शौनक चित्ते ये तो विचार सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाश। प्रीति शौनक चित्ते, हे शौनक जी, आपके हृदय में हमारे प्रति जो प्रेम है, इतना गाढ़ा प्रेम है, ऐसी बात विचार करके मैं आपके सामने ऐसी कथा कहूंगा कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कि जिसमें समस्त सिद्धांत आपको मिलेंगे, जो संसार है नाश, जो संसार से उत्पन्न भय है उन सबका नाश हो जाएगा, ऐसी कथा। भागवत के महात्म्य में अनेक ऐसे श्लोक हैं। किसी ने प्रश्न किया कि मन को सुदृढ़ करने का मार्ग क्या है, मन को कैसे पवित्र किया जाए, मन को कैसे स्थिर किया जाए, सबका यही प्रश्न है। जब हम परमात्मा का नाम लेने के लिए बैठते हैं तो उसी समय हम सबके सामने कोई महान पुण्यशील व्यक्ति तो अलग है, लेकिन प्राय ऐसी बात सुनने को हमें मिलती है। हमारे शिष्य लोग भी ऐसे प्रश्न हमारे सामने रखते हैं कि गुरुजी, जब हम बैठते हैं सत्यावंदन करने के लिए या पूजा करने के लिए, तो हमारे सामने ये बात आती है कि जितने भी कार्य हमने दिन में संपन्न किए उन सभी का ध्यान पूजा नहीं करता। फिर भी उसके विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उसमें छात्र ने पूछा ये प्रश्न कि गुरुजी, मन को वश में करने का उपाय है।
ठाकुर जी की कृपा से ये श्लोक मुझे ध्यान आया कि तस्मात् किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। कि तस्मात् किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, इस भागवत शास्त्र से दूसरा कोई शास्त्र ऐसा नहीं जो मन को शुद्ध कर दे और मन को स्थिर कर दे। और ये भागवत जी सुनने का, भागवत जी को सुनने का अवसर कब प्राप्त होता है? तो अवसर जब प्राप्त होगा कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत। जब जन्मांतर का पुण्य एकत्रित हो जाएगा जब भागवत के सुनने का अवसर मिलेगा। ये भी आपका जन्मांतर पुण्य है कोई, जिसके कारण आप यहां बैठे हैं और श्रीमद् भागवत जी का जो अंश आप सुन कर रहे हैं, ये कोई पुण्य है। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। जब ही भागवत जी सुनने का अवसर प्राप्त हो सकता है बच्चों। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अगर आप थक गए हैं तो मैं यही विराम है। परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संस्थितेषु सुदानं गृहीत्वैव देवासत्रशमानम्। परीक्षते कथां वक्तुं, राजा परीक्षित को कथा का वाचन करने के लिए, कथा सुनाने के लिए 88,000 देशों की जो सभा बैठी थी, अचानक भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। वीतरागी संत हैं सुखदेव जी महाराज, नगरावस्था में 16 वर्षों तक माता के उदर में निवास किया और 16 वर्ष के बाद आश्चर्यचकित कर देने वाला ये भाव। व्यास जी भगवान से बार बार आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु मेरी पत्नी के उदर में है जो जीव वो बाहर आए, किसी तरह बाहर आए प्रभु, निवेदन कर रहे हैं। 16 वर्षों तक माता के उदर में रही, बहुत बड़ी बात। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो चुका। सुखदेव जी की आवाज आई कि पिताजी में भाव नहीं आ रहा। बोले क्यों नहीं आ रहे? बोले विष्णु भगवान की जो माया है वो मुझे व्याप्त कर लेगी। और वो तो भजन कर रहे हैं माता के उदर में बैठ कर, और जिसकी झोली में बैठ करके, जिसके उदर में बैठ करके जो सुख मिलता है बच्चों, वो कहीं नहीं मिलता। जिसके पल्लू में बैठ करके शांति मिलती है वो केवल माता है। तो सुखदेव जी अपनी माता का आश्रय लेकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नारायण ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ऐसा ध्यान कर रहे हैं। कहा पुत्र मैं आपको वरदान देता हूं कि तुम्हें विष्णु भगवान की माया व्याप्त नहीं करेगी, तुम बाहर आए। और उसी समय सुखदेव जी उधर से बाहर आए और नग्नावस्था में बच्चे के रूप में सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान करते। पीछे से आवाज देते हैं व्यास जी। इसलिए श्लोक बोला गया था, यं प्रवदन्तमं
दिया, मैं क्या करूं? व्यास जी पीछे पीछे और सुखदेव जी आगे आगे हाथ बढ़ते। रास्ते में स्त्रियां स्नान कर रही थी नदी पर, नग्नावस्था में स्त्रियां थी। सुखदेव जी गए 16 वर्ष के जवान, नग्नावस्था वो, और उन स्त्रियों के पास से निकल गए। स्त्रियों ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया। सुखदेव जी चले और व्यास जी उसी भाव में जैसे वहां से निकले स्त्रियों के पास से, तो स्त्रियों ने भाग करके वस्त्र धारण किया। और जैसे ही सुखदेव जी वहां नदी के उस पार चले गए तो व्यास जी रुक गए और सुखदेव जी उसी ध्यान में जाकर बैठे, क्योंकि स्वयं वरदान प्रदान कर दिया, फिर कहां की माया को व्याप्त करती थी? माया कहां व्याप्त करे? स्वयं सुखदेव जी को वरदान दे दिया, पुत्र तुझे माया व्याप्त नहीं करेगी, तुम बाहर आओ, बाहर आओ। स्वयं प्रदान करे। जब पिता स्वयं प्रदान करे तो पुत्र को फिर क्या दिक्कत है? स्वयं पिता प्रदान करे। वरदान प्राप्त करके भगवान नारायण की माया ने व्याप्त नहीं किया। सुखदेव जी बाद में वहां से फिर लौटे। कैसे लौटे हैं वो भी बात बताओ। अब व्यास जी ने आकर के पूछा उन स्त्रियों से, बेटी ये कैसे विडंबना है? मेरा पुत्र 16 साल का जवान नग्नावस्था में यहां से तुम्हारे पास से गुजर गया और तुमने वस्त्र धारण नहीं किया, और जब मैं आया तो बूढ़ा व्यक्ति हूं और तुमने वस्त्र धारण नहीं किया। बोली, महाराज माफ करना, वो तो एक अद्भुत संत हैं, उनकी दृष्टि में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, लेकिन आपकी दृष्टि में ये पुरुष है, स्त्री है, इसलिए उनके सामने हमने वस्त्र धारण नहीं किया, आपके सामने वस्त्र धारण किया। जब व्यक्ति की ऐसी दृष्टि हो जाए तो परमात्मा में बन जाता है। ये दृष्टि सबको सब दृष्टि से देखना। तो ये सुखदेव जी महाराज ये किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। सुखदेव जी ये ऐसा महान ग्रंथ है, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा को नहीं मानता था वो मूर्ति पूजा को मानने लगा, उसको मोड़ के लिए। व्यास जी आकर के निराश होकर के बैठ गए। एक था क्या करूं, वही जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, ब्राह्मण के घर में निवास, जिस बच्चे का हो उसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हो। सभी सोचते हैं उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, वेद पढ़ने का अधिकारी बन जाए। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में निर्देश है। इसलिए व्यास जी ने सोचा कि मेरा एक पुत्र था, तपस्या के लिए चला गया, हमारी कौन सेवा करेगा, कौन इस प्रथा को आगे चलाएगा। मैंने ये 18,000 की संहिता तैयार कर दी, इस संहिता को कौन सुनाएगा, कौन समाज को देगा? ये व्यास जी के मन में प्रश्न। व्यास जी ने 4 शिष्यों को तैयार किया, जैमिनी, पाइल और वात्सायन आदि 4 शिष्यों को तैयार किया। पढ़ा दी 4 श्लोक भागवत जी के, बोले सुखदेव जी के कान में जाकर के बोलो उसके आसपास।
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिका विप्लवा सकलकविशं वैजयन्ती च माला तद्रानुरेणो रदरसुदया पूरयन् गोपवृत्तैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतगीतिः। एक श्लोक उनमें से ये है। तो इस प्रकार से 4 श्लोक हो रहे। इस श्लोक को श्रवण करके और सुखदेव जी के मन में कुछ हलचल हुई। ओहो, ये तो बड़ा सुंदर है, देवकी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है, ये यशोदा का नंदन है, इतना सुंदर है। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिका, इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। मोर कुछ लगाए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, 2 गोपांगनाएं चारों तरफ से घिरे हुए हैं और सुंदर जाति है, इतना सुंदर है। अच्छा, ओहो, फिर ध्यान आया, अरे ये तो माखन मांगता है, मिश्री मांगता है, ना कितने भोग 56 भोग मांगता है। हमारे बस की बात नहीं, हम तो अवधूत संत हैं, हमारे वस्त्र तक शरीर पर नहीं, हम कैसे खिलाएं? हम तो अवधूत उल्टे ही बैठे, आंख खुली लेके उल्टे बैठे। फिर ध्यान में तो दूसरा श्लोक सुना दिया, फिर बाकी अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापायलाप्यसापि लेभे गतिं भात्युदितां तदोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं प्रदेमा कम्बादयालुं शरणं प्रदेमा कम्बादयालुं शरणं प्रदेमा। बोले अच्छा, दयालु कितना है? बोले कैसे है दयालु? बड़ा दयालु है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, बकीयं ये जो पूतना दुष्टा, जो अपने सपनों में, जो अपने वस्त्रों में कालकूट यानी विष भर करके आई थी, दूध पिलाने के लिए माता बनकर आई थी, लेकिन थी कैसी? कपटी थी, कपट था। इसको मार डालो विष पिला करके, इतना भारी कपट। और भगवान को दूध पिलाए और उस कपट करने वाली पूतना को भी इसने तार दिया। इतना क्या गति दीनी जो जाचक जोगी, बड़े बड़े योगियों महात्माओं को जो गति नहीं मिलती वो गति प्रदान कर दी। और उससे तो और क्या बताऊं, यशोदा को जो गति मिलती है वो गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायलाप्यसापि लेभे गतिं भात्युदितां तदोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु है, कौन परमात्मा दयालु है? इससे भिन्न अन्य जिसकी शरण में चलना चाहिए, तो हमें इन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए, इन्हीं भगवान गोपाल की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो इसी की शरण में चलते हैं। व्रजेम, व्रजेम शरण, तब उसी की शरण चले। यहां सुखदेव जी उठे हैं, उनकी समाधि टूट गई। ये बड़ी सुनने की बात है। उनकी समाधि टूटी और सुखदेव जी उठ करके व्यास के शिष्यों के पीछे पीछे भाग गए। अरे भाई, अरे सुनाओ सुनाओ सुनाओ, इतनी आतुरता बढ़ गई। और व्यास के शिष्यों के पीछे पीछे
जाकर व्यास के शिष्य ने कहा कि गुरु जी काम करके ले आए। बोले कैसे? तो पीछे पीछे आ गए। बोले आपने जो पढ़ाया था, जो ज्ञान दिया था, उसको हमने सार्थक कर दिया। तो सुखदेव जी फिर आए, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। और जो संहिता आपने अपने शिष्यों को पढ़ाई है, मैं भी आपका शिष्य हूं और मुझे भी संहिता पढ़ाई है। ये भागवत जो संहिता है ये मुझे पढ़ी है। बोले ऐसे नहीं बच्चे, इसका तो हमने कुछ अभी आपका परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा के लिए राजा जनक के पास भेजते हैं और वहां परीक्षा होती है। लंबी कथाएं में समय कम है, इसलिए संक्षिप्त में थोड़ा बताया। तो वहां राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं, जनक जी प्रणाम करते हैं और कहा कि आप तो बड़े अद्भुत संत हैं और मैं मेरे लिए आदेश हुआ है पिताजी का कि इनका जो परीक्षा है आप ही लें। तो इसलिए राजा जनक ने उनकी परीक्षा ली। एक तराजू में वो देवांगनाएं नग्नावस्था में डाल दी और एक तरड़े में भगवान सुखदेव जी को बैठा दिया। तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है, उनके मन में कोई हलचल नहीं है। वो तो अपूर्व की तरह की संत है, वो टस से मस नहीं है। राजा जनक चरणों में गिर गए, रोने लगे। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे गलती हुई, क्षमा करें। लेकिन पिता, आपके पिता वेद व्यास जी का मुझे आदेश हुआ था, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली। आप अवधूत संत हैं, महान संत हैं, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे क्षमा करें। भगवान सुखदेव जी ने आशीर्वाद प्रदान किया जनक को और वहां से चल गए और फिर संहिता पढ़ाई वेद व्यास जी ने। इसलिए तस्मै सुखदेव जी स्वयं बोलते अपुर्जानमयं सौम्यं यदमुखा गुरुभासम। जिनके मुखारविंद से मैंने संहिता पढ़ी है, उन भगवान वेद व्यास जी को मेरा प्रणाम। तस्मै, उनको प्रणाम किया। तो बच्चों वो सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी कोई छोटी चीज नहीं, सुखदेव जी भगवान शिव के अंश हैं, शिवांश हैं। थोड़ी सी कथा और करता ज्यादा। तो सूत जी कहते हैं कि भक्तोर्वर्धनम् यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। भक्तों बोली ऐसी कृष्ण कथा सुनाऊंगा जो भक्ति की ओर को बढ़ा दे, भक्ति के प्रवाह को बढ़ा दे, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाए। ऐसी कथा सुनाऊंगा। समझ जी, तालहम पे विदास्यामि, वही तुझे बताऊंगा, आपको बताऊंगा। सावधान होकर के सुनो। बोले क्या, कैसी कथा है कि काल प्यार मुखग्रासन त्राश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् कलौकीरेण भाषितम् त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। काल
यानी काल रूपी सर्प, काल ज्ञान ग्रास, उस काल रूपी ज्ञान के मुख में जो ग्रास करने वाले व्यक्ति हैं, जीव हैं, उन सबके लिए त्रास निर्णाश उससे त्रास पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र कलो कीरेण भाषितम, कीर है तोता, कीर माने तोता, कलो कीरेण भाषितम, संसार कीरेण भाषितम यानी सुखदेव जी के द्वारा कही गई है। ऐसी भागवत कथा है जो संसार के भय का नाश कर देने वाली। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संसदेषु सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जिसमें परीक्षित स्वर्गादि ऋषियों के पास गए थे और बैठे हुए थे, वहां उसी बीच सुखदेव जी का पदार्पण होता है। उसी समय परीक्षित कथा वक्त राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, प्रारंभ करने के लिए तैयार थे सुखदेव जी महाराज। उसी क्षण सुधा को सुधा यानी अमृत, अमृत का कलश भर करके देवता लोग ले आए। सभी देवता लोग इकट्ठे होकर के इंद्रादि देवता वहां आए और अमृत कलश लेकर आए। क्या कहने लगे? सुखम नत्वा सर्वे सर्वकार कुशलाः कथा सुधां पृच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया सभी देवताओं ने और कहने लगे कि हम ये कलश लेकर आए हैं गुरुदेव, इसमें लबालब अमृत भरा है और इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। और जो ये कथा है, कथा सुदाम पृच्छस्व, कथा रूपी अमृत हमें पिलाइए, गृहीत्वा एक सुधा, इस अमृत को ले लीजिए और एक कथा हमें पिला दीजिए। बदले में क्या कहा कि एवं निर्मये जागे सुधाराज्ञा प्रकीर्ता प्रभाष्यामोऽयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। और हम बदला कर लें, हम बदला कर लें। राजा अमृत पी लेगा और हम कथा रूप में का पान कर लेंगे। हमें पान कराएं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तुम अपने आप को इतना समझदार समझ रहे हो। कहां कथा संसार में, कहां तो कथा और कहां कांच की मणि, कहां कांच और वह मणि कहां, और कहां महान मणि कथा, मणि है कथा वहां, और कहां तुम्हारा अमृत कांच के समान। कांच देखा शिक्षा, शीशे के समान तुम्हारी अमृत है। और कहां मेरी जो कथा है वो इतनी महान है
जो मणि के समान है। ब्रह्मरातो विचार्यो तदा देवान् जहासः। ऐसा विचार करके देवताओं को भागवत कथा का अधिकारी न जान करके और उनको वहां से कह दिया तुम जाओ, ये कथा राजा ये सुन। वैसे तो ये भी कथा सुनने में कई अंश आता है कि राजा से पूछा गया था कि राजन तुम क्या चाहते हैं, तो फिर भगवान सुखदेव ने उनका अंतर बताया कि इसमें ये अंतर है कि एक बार प्रिया तो छटेंगे और ये केवल अमर कर देने वाला है। कथा तो अमर लोक में भी प्राप्त नहीं होती है, वैकुंठ में प्राप्त होती है। तो राजन कथा श्रेष्ठ है ऐसा। तो इस प्रकार देख करके आगे और महात्म्य में कई ऐसे श्लोक बताए गए हैं जिनमें कथा की महत्ता का वर्णन किया गया है। तो समय का दान है, समय कम है, इसलिए आप लोगों ने भगवान की कथा का श्रवण किया। आप बड़े भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, आप सबको साधुवाद। और भगवान श्री हरि गोविंद आपके चरणों में बैठ करके इसी प्रकार भगवान श्री गोविंद के चरणों में बैठ करके आप इसी प्रकार कथा का श्रवण करते रहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रार्थना है और आप सदा भगवान के प्रति श्रद्धा रखें। ये भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अब कल के विषय में